नमस्कार। आज हम भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार बातचीत चल रही है उस पर जरा गहराई से नजर डालते हैं। खबरें तो ये हैं कि दोनों देश एक अंतरिम व्यापार समझौते के काफी करीब पहुंच गए हैं और शायद 9 जुलाई तक इस पर दस्तखत भी हो जाएं। तो ये इतना अहम क्यों है? क्या दांव पर लगा है? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। और ये जो 9 जुलाई की तारीख है ना, ये काफी मायने रखती है। देखिए, इसके पीछे सिर्फ व्यापार ने और भी बहुत कुछ है। अच्छा, जैसे कि? एक तो अमेरिका की कोशिश है कि एशिया में चीन का जो बढ़ता असर है उसे थोड़ा बैलेंस किया जाए। जियोपॉलिटिक्स। हाँ, और दूसरी तरफ भारत खुद भी 2025-26 तक अपना ग्लोबल ट्रेड बढ़ाना चाहता है। तो ये टाइमिंग अहम है। और शायद G20 समिट भी आने वाला है। बिल्कुल सही। G20 में जब दोनों देशों के नेता मिलेंगे तो उससे पहले अगर कोई डील हो जाती है तो ये एक तरह से सकारात्मक माहौल बनाएगी। तो हाँ, दबाव तो है। समझ गया। तो मतलब बातचीत में मुद्दे क्या क्या हैं? सबसे पहले तो वही टैरिफ, आयात शुल्क। हाँ, टैरिफ तो हमेशा ही सेंट्रल होता है। भारत चाह रहा है कि उसके जो मुख्य एक्सपोर्ट्स हैं जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, कपड़े, दवाएं, उन पे अमेरिका ड्यूटी कम करे। और वहीं अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार खोले, खासकर जो महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कुछ खेती के प्रोडक्ट्स हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं। अच्छा। उन पे भारत अपने टैरिफ घटाए। तो ये एक तरह से लेन देन की बात है। हाँ, ये तो है। बाजार तक पहुंच कौन किसको कितनी देता है। बिल्कुल। जैसे भारत जो स्टील, एल्यूमिनियम पर राहत मांग रहा है, वो असल में अमेरिका ने पहले जो सेक्शन 232 जैसे शुल्क लगाए थे ना, हाँ, याद है। उसको भी सुलझाने की कोशिश है। और अमेरिका अपने किसानों, अपनी टेक कंपनियों के लिए भारत का बड़ा बाजार देख रहा है। ये टैरिफ के अलावा एक और मुश्किल सा नाम सुनने में आ रहा है, सामाजिक सुरक्षा टोटलाइजेशन समझौता। ये क्या चीज है? देखिए, ये सामाजिक सुरक्षा टोटलाइजेशन सुनने में भारी लगता है, पर मुद्दा सीधा सा है। अभी जो भारतीय पेशेवर, खासकर आईटी सेक्टर वाले, थोड़े समय के लिए अमेरिका जाते हैं काम करने। हाँ। उन्हें वहां सोशल सिक्योरिटी टैक्स देना पड़ता है, लेकिन उसका फायदा उन्हें तब तक नहीं मिलता जब तक वो वहां 10 साल से ज्यादा ना रहें। ओह, तो पैसा गया एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। और वो भारत में तो अपने सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में योगदान दे ही रहे होते हैं, तो ये डबल पेमेंट जैसा हो जाता है। तो भारत क्या चाहता है? भारत कह रहा है कि या तो इन टेम्पररी वर्कर्स को छूट मिले, या फिर जो पैसा वो दे रहे हैं उसे बाद में क्रेडिट किया जाए, मतलब उसका हिसाब रखा जाए। अच्छा। अगर ये हो जाता है ना, तो भारतीय आईटी कंपनियों और वहां काम करने वाले लाखों प्रोफेशनल्स को मतलब सालाना अरबों डॉलर बच सकते हैं। अरबों डॉलर? हाँ, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए